जानेंगे आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां कम लागत के साथ कम जगह में शुरू करके मुनाफा करोड़ों में ले सकते हैं। बात करेंगे आज बकरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बकरी पालन मात्र पशुपालन ही नहीं रह गया है, बल्कि ये कम लागत कम जगह के साथ शुरू होने वाला करोड़ों का कारोबार है। इसी के साथ नमस्कार, मैं उदय साहू आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के शानदार वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन शुरू करने की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बकरी फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बिजनेस का प्लान बनाना होगा। आप अपना उद्देश्य पहले ही क्लियर करना होगा कि आप किस उद्देश्य से बकरी फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका उद्देश्य दूध उत्पादन करने की है कि मांस उत्पादन या दोनों की है। तो यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। उस हिसाब से उस ब्रीड्स की आपको बकरे के बच्चों को रखने होंगे, उस हिसाब से ही आपका यहाँ पर बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगी। तो पहले ही आपको उद्देश्य तय कर लेने होंगे कि मांस उत्पादन करने हैं कि दूध उत्पादन करने हैं, कि यहाँ पर आपको दोनों की उत्पादन करनी है। जब आप उद्देश्य तय कर लेते हैं कि किस उद्देश्य से आप बकरी पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बाद बात आती है नस्ल की, कि कौन सी नस्ल की बकरे हमें रखने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से आपका उद्देश्य होगा उसी तरीके से आपके नस्लों का बकरे एवं बकरियां रखनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि दूध उत्पादन, तो जमुला पारी हो गया, बीबल हो गया, इस जैसे नस्लों के आप जो है बकरियों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कि मांस उत्पादन के लिए अगर आप जो है रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है कि ब्लैक हो गया, बर्बरी हो गया, बीटल हो गया, ऐसे नस्लों का भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोनों किस्म की, तो अगर आप बढ़िया मुनाफा वाले जो होते हैं, ज्यादा वजन तेजी से ग्रोथ करते हैं, अफ्रीकन हो गया, ये ब्रीड जो है बहुत बढ़िया ब्रीड है और बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ती है और अच्छा मुनाफा देती है। तो आपको जो है अपने क्षेत्र के बाजार डिमांड के अनुसार आप चाहे तो देसी बकरों को भी पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है कि आपकी लोकल बाजार में किस नस्लों की डिमांड ज्यादा है, उस हिसाब से आप जो है शुरुआती टाइम पर उन नस्लों का आप पालन कर सकते हैं। जलवायु, बाजार, मार्केट, इन सब का आपको निरीक्षण करना होगा, तभी आप नस्लों का चुनाव करने में सक्षम होंगे। इसके बाद बात करेंगे शेड निर्माण की, कि जहां पर बकरी की फार्म बनाना है तो उसकी निर्माण कैसे किया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बकरियों के तापमान के लिए बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी और ताजा हवा आने जाने के लिए लगा रहे ऐसा जगह चाहिए होता है। तो आप ऐसे जगह के लिए लगातार जहां भी शेड निर्माण कराते हैं, तो विंडोज वगैरह और या तो चाहे तो खुले जाली वाले जो है शेड निर्माण कराएं, ताकि बकरों की ग्रोथ तेजी से होती है। तो यहाँ पर आपका मुनाफादार साबित होगा। इसके साथ ही आप पशुपालन विभाग के इंजीनियर से आप मुलाकात करके वहां पर भी आप आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, ताकि जो है आपका भविष्य में बहुत ही बढ़िया लाभ हो। इसके साथ ही आपको साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अगर एक बकरे की बात करें तो 10 से 15 फुट जो है वर्ग के हिसाब से आपको जरूरत पड़ती है एक बकरे की। उस हिसाब से आप जो है लंबा चौड़ा आप अपना शेड का निर्माण करा सकते हैं। बात करेंगे कि बकरियों की तेजी से ग्रोथ के लिए पोषण युक्त चारा की, फीड की। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है समय समय पर सूखा चारा, हरा चारा, खनिज मिश्रण युक्त जो है कि दाना वाले चारा आप जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। बकरियों को जो है समय समय पर दिन में 2 से 3 बार आपको चारा देना होगा, ताकि जो है कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सके। इसके साथ ही आपको साफ सुथरा स्वच्छ पानी जो है देना होगा उनको, ताकि कोई भी बीमारी संक्रमित न हो। जो हरा चारा होता है उसे आप उपयुक्त मात्रा में दें, ताकि जो है कि बकरों में ग्रोथ लेवल तेजी से बना रहे। इसके साथ ही आपको समय समय पर दाना भी लगातार देते रहना होगा। बात करेंगे बकरियों को रोग मुक्ति के विषय में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए आपको समय समय पर टीकाकरण लगवाते रहना होगा। 6 महीना साल के अंदर आपको टीकाकरण अवश्य लगवाना होगा, ताकि जो है बकरियों में कोई भी संक्रमित रोग ना फैले। अगर एक बार बकरियों में संक्रमित रोग फैल जाती है, तो ऐसे में एक बकरे से दूसरे बकरे, तीसरे बकरे, ऐसे में सारे बकरियों में संक्रमित हो जाती है और सारे बकरियां मरने तक के कगार पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको भारी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको टीकाकरण अवश्य लगाना होगा, और आपके जो स्थानीय डॉक्टर होंगे उनसे आप सलाह लगातार लेते रहेंगे और आप उनसे संपर्क बनाए रखें, ताकि कोई भी बीमारी होती है तो तत्काल उस डॉक्टर के द्वारा इलाज कर दिया जाए। इसके साथ ही आपको पूरा सेट को साफ सफाई, सुरक्षित और रखना होगा, ताकि जो है कोई भी बीमारी फैलने का नाम ही ना हो। के बाद बात करेंगे बकरियों के प्रजनन के बारे में, कि आखिर कितने दिनों में इनकी प्रजनन क्रियाएं होती हैं, बच्चों के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बकरी लगभग 10 से 12 महीने में प्रजनन योग्य
हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि लगभग गर्भ धारण करने के 4 से 5 या 6 महीने के अंतराल में 2 बच्चों को बकरियां ज्यादातर जन्म देती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जन्म देने के तत्पश्चात 1 घंटे के अंदर ही आपको जो है बकरियों का जो है दूध तत्काल बच्चे को पिला देना है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरियों के बच्चों पर लगातार बना रहे और बीमारियों से मुक्त रहे। तो इसके साथ ही आपको टीकाकरण भी करवा देना होगा, ताकि जो है इनकी प्रजनन क्रियाएं अच्छी तरीके से लगातार ग्रोथ लेवल तक पहुंचती चली जाए। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि बकरी पालन की बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, गोट फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कितनी लागत लगानी होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका लागत पैमाने पर निर्भर करेगा कि कितनी बड़ी आप पैमाने पर इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि आप 20 बकरियों के साथ आप इस बिजनेस पर कदम रखते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि शेड निर्माण एक बार होगा आपका, इसके बाद आप जो है सीधे बकरियों के बच्चे डालेंगे और ऐसे ही ग्रोथ लेवल तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो आप 20 बकरियों के साथ अगर शुरू करते हैं, टीकाकरण, चारा और उनके सारे प्रबंध पर लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए खाली यहाँ पर बकरियों पर खर्च हो जाएंगे। और यही अगर बात करें उसकी शेड निर्माण में, तो लाख रुपए के आसपास यहाँ पर खर्चा होने वाला है। तो अब 2.5 से 3 लाख रुपए में आप जो है बकरी पालन के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं 20 बकरियों के साथ। देखिए, बकरी पालन के बिजनेस के लिए जो शेड होता है वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो है बकरियां इधर उधर घूम सकें, सुरक्षित जो है टहल सकें, ताकि उनका ग्रोथ तेजी से बढ़े। लागत की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करेंगे कमाई की। तो देखिए, इस बिजनेस में कमाई कितनी की जा सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोट फार्मिंग बिजनेस में आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई तरीके कमाई करने के हैं। पहला तो हो गया, सीधे बकरियों को आप बेच सकते हैं, बकरों को बेच सकते हैं किलो के भाव में। इसके अलावा आप दूध बेच सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपशिष्ट जो पदार्थ होती हैं, जो गोबर होती हैं, उनको भी आप बेच सकते हैं। यहाँ पर कमाई के कई जरिए हैं। तो यहाँ पर आप जो है अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। 20 बकरियों के जो है कमाई की हम बात करें तो लगभग आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक सीजन पर कमा सकते हैं। के बाद बात करेंगे गोट फार्मिंग बिजनेस के मार्केटिंग और बिक्री के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्थानीय हाट बाजार जो है मटन मार्केट होती है, वहां पर भी आप सेल कर सकते हैं। सीधे जो है आप थोक के भाव पर उन व्यापारियों को, बिचौलियों को आप सेल कर सकते हैं। बिचौलिया एजेंट जो होते हैं वो भी अच्छे भाव पर आप कॉन्ट्रैक्ट करके बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, आप अपना गोट फार्मिंग बिजनेस की, सोशल मीडिया का आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जरूरी सलाह यह दूंगा कि आप अपने जो है फार्म का एक सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर रखें, ताकि जो है कि आपका जो है गोट फार्मिंग बिजनेस की प्रचार प्रसार बढ़ता चला जाए और व्यापारी सीधे आपके गोट फार्मिंग पर ही पहुंच जाए और आपका माल उठा लें। ऐसे में जो है कि इस बिजनेस की डिमांड बहुत अच्छी है, बाजार में इसका बहुत बढ़िया मांग है। तो आप इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। गोट फार्मिंग बिजनेस से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और आपका जो है आपके पास पूंजी का अभाव है, तो आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जो है लोन लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप पशुपालन विभाग से भी सीधे संपर्क करके इस बिजनेस में मिलने वाली राज्य सरकार की ओर से जो सब्सिडी होती है उसका आप लाभ ले सकते हैं। लाभ लेकर सब्सिडी के द्वारा भी आप जो है इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है बैंक से लोन लेकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको मैं गोट फार्मिंग बिजनेस से संबंधित जरूरी सलाह दूंगा कि आप जो है शुरुआती टाइम पर लगभग 10 से 20 बकरियों के साथ ही इस बिजनेस की शुरुआत करें। धीरे धीरे अनुभव बनता चला जाएगा और आप इनकी संख्या लगातार बढ़ाते जा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने गोट फार्मिंग बिजनेस की बीमा अवश्य करा लें, ताकि अगर आपकी कोई जो है बीमारियां फैलती हैं और सारे बकरियां मर जाती हैं या कोई भी स्थिति से क्षति पहुंचती है, तो यहाँ पर बीमा अगर आप करा के रखेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप जो है लोकल कहीं भी पहले से कर रहे बकरी पालन या तो फिर पशुपालन विभाग से मिलकर लोकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए, इस व्यापार में ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप जो है इस ट्रेनिंग का फायदा लेकर सही और बेहतर तरीके से अपना गोट फार्मिंग के बिजनेस की संचालन कर सकते हैं। गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन बिजनेस की शुरुआत करने से संबंधित अगर कोई भी जानकारी इस वीडियो में छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।